आदमी में और एआई में कुछ तो फ़र्क होगा। मैं ये इसलिए कह रहा हूँ कि लोग एआई से ज़्यादा इंसानी व्यवहार कर ही नहीं रहे। जो व्यवहार एक एआई कर रहा है ना, उससे ज़्यादा इंसान करता ही नहीं है। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मुझे लोगों का ये हालचाल पूछना बड़ा बोरिंग लगता है, बड़ा नौटंकी भरा। कैसे? जैसे कभी कोई आके पूछता है, और भाई गौतम क्या हाल है? तो मैं भी एक संस्कारी बच्चे की तरह वही, हाँ भाई ठीक हूँ, सब बढ़िया है, या बस थोड़ा सा रिला देता हूँ, ठीक है। पर मैं तब सोच में पड़ जाता हूँ कि क्या सच में किसी को किसी के हाल की पड़ी है? ये जो पूछ रहा है मुझसे, क्या इसको सचमुच मेरे हाल की पड़ी है? या फिर मैं अगर इससे पूछूं तो क्या सचमुच ये अपना सच्चा हाल बताएगा मुझे? यह बस एक परंपरा है, रीति रिवाज है, एक रिचुअल है कि ऐसा करना होता है। कोई यही जान पहचान का दिखे तो बस उससे सीधे एक फेंक के मारो, क्या हाल है भाई? वो बोल दे हाँ ठीक हूँ, बस निकल ले। ये क्या है ये? लोगों में मतलब जिसे कह सकते हैं एक असली संवेदनशीलता या प्रेम, वो मुझे नज़र नहीं आती। बस एक तरह का दोहराव, एक जब भी कोई मिले हमें पता है कि क्या हाल है भाई, मारना होता है। कभी बदले में जैसे मैं भी पूछ लूँ तू सुना भाई, तो फिर जैसे प्रतिक्रिया स्वरूप ऐसे ही जैसे बॉल फेंक के वापस मारी हो, हाँ बढ़िया मस्त, तू मौज आ रही है। मैं ये सोच में पड़ जाता हूँ कि सच में उसकी मौज आ रही है। अगर सच में उसकी मौज आ रही है तब तो मुझे कोई दिक्कत नहीं, बहुत अच्छी बात है। पर मैं जानता हूँ कि यहाँ कौन मौज में है। मैं जानता हूँ ऐसा नहीं है, बिल्कुल साफ साफ झूठ बोल रहा है। ये एक आदत बन गई है, रिचुअल बना लिया है। क्योंकि अभी इसके घर जाकर देखो, 10 मुद्दे ऐसे मिलेंगे जिन पर घर में कलेश चल रहा होगा। रिश्ते इसके ठीक नहीं चल रहे होंगे, आर्थिक स्थिति इसकी खस्ता चल रही होगी, घर वालों का एक 100 उम्मीदों का बोझ इसने अपने ऊपर लादा हुआ होगा। दिन रात ये कमाता है। अभी इसका खाता चेक करो तो शायद इसके 1000-2000 रुपये भी ना मिले। 24 घंटों में से इसे एक आध घंटे की भी फुर्सत नहीं है कि ये अपने शरीर को ही दे दे, अपनी हेल्थ को ही दे दे, अपने स्वास्थ्य को ही दे दे। सुबह आँख खुलते ही उसकी आंखों के आगे वही फिल्म शुरू हो जाती है, किस्त, बिल, खर्चे। पर ये फिर भी झूठ ही बोलेगा, सच कभी नहीं बोलेगा, हाँ सब बढ़िया चल रहा है, मस्त चल रहा है। और इसका ये सच न बोलना, सरल सहज व्यवहार न रखना, दोगला जीवन जीना, इस सब की एक वजह भी है। वो ये कि हम अंदर से कितने भी खोखले हों, बेकार हों, जर्जर हों, उदास हों, खाली हों, पर बाहर बाहर समाज में, दुनिया में एक झूठा पुतला, एक झूठी छवि बना करके रखनी पड़ती है। खुद को ताकतवर ना होते हुए भी ताकतवर दिखाने की एक मजबूरी रहती है इसकी। ताकतवर अपने आप को दर्शाना पड़ता है, वरना समाज को दबोचने में ज़्यादा देर नहीं लगती। जहाँ भी जाएगा इसे समाज में लतियाया जाएगा, क्योंकि चारों ओर समाज ऐसा ही है, सारे लोग ही ऐसे हैं। पर मैं समझता हूँ कि ऐसे समाज में रह करके फालतू के रीति रिवाज फॉलो करने की मजबूरी है ही क्यों? तुम्हें ज़रा स्वयं को जानने की शिक्षा ली होती, तुमने तुमने कभी खुद को जाना होता, तुमने खुद को जानने की कभी कहीं से शिक्षा भी ली होती, किसी सही संगति में, सही गुरु या ग्रंथ के पास गए होते, तो तुम जान पाए होते कि तुम कमज़ोर नहीं हो। तुम्हें समाज के द्वारा पूरे होने वाले स्वार्थों का लालच जरा कम होता। तुम समाज में किए जाने वाले बिल्कुल व्यर्थ और बेतुके रीति रिवाज, कर्म कांड इत्यादि को लात मार सकते। अभी तो हाल ये है कि अगर दो चार में से अगर एक ने भी कभी गलती से तुम्हारे हालचाल का वापस जवाब नहीं दिया ना, तो तुम्हारी जान सूख जाती है। तुम्हारे मुंह से निकलने वाली एक हर राम राम, सलाम, दुआ जो भी है, ये प्रेम से नहीं निकल रहा। ये बिल्कुल समाज का भरा हुआ तुम्हारे अंदर एक गहरा डर है। तुम्हें सबसे बना कर चलना है। ऐसे थोड़ी ना होता है। आत्मज्ञान ज़रूरी है, और आत्मज्ञान के लिए अध्यात्म की ओर आना ज़रूरी है। उसके लिए आचार्य प्रशांत दिन रात कार्यरत है, सही अध्यात्म तुम तक लाने के लिए। तो उन्हें समझो। मैं समझता हूँ अगर किसी को अपनी लाइफ को अर्थ देना है, मायने देने हैं, तो आचार्य जी से अतिरिक्त पूरे इंटरनेट पे, यहाँ तक कि पूरे समाज में शायद ही कोई मिलेगा आज के समय में।